तो वेनेजुएला में निकोलस मादुरो का शासन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ मादुरो का तख्ता पलट कर दिया है, बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। अब सवाल यही है कि वेनेजुएला का क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, किस नेता के हाथ में वेनेजुएला की कमान जाने वाली है, ये सवाल अभी तक बने हुए हैं। इस बीच वेनेजुएला में दो महिला नेताओं के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया है। ये जंग रोड्रिगेज और मचाडो के बीच हो रही है। दोनों अपना अपना दम दिखाकर कुर्सी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं। और सवाल यही है कि क्या ट्रंप इन दोनों में से किसी एक को वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनाएंगे या फिर किसी तीसरे नेता का भाग्य खुलने वाला है। मादुरो के अपहरण के बाद वेनेजुएला में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया है। ये जंग दो महिलाओं के बीच हो रही है। एक तरफ मादुरो सरकार में उपराष्ट्रपति रही और अब अंतरिम राष्ट्रपति बनी डेल्सी रोड्रिगेज, तो दूसरी तरफ हैं वेनेजुएला की विपक्षी नेता और शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली मारिया कोरेना मचाडो। मादुरो के अपहरण के बाद वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभालने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिगेज को तुरंत राष्ट्रपति के सभी अधिकारों के साथ अंतरिम तौर पर कार्यभार संभालने के लिए कहा है। मादुरो के अपहरण के बाद रोड्रिगेज कैमरे पर आई और निकोलस मादुरो को ही वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित किया। फिलहाल राष्ट्रपति का पद और वेनेजुएला की सत्ता रोड्रिगेज के पास ही है, लेकिन कितने दिनों तक रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्ता के लिए वेनेजुएला का मुख्य विपक्षी दल और उसके नेता काफी एक्टिव हो गए हैं, खासकर विपक्षी नेता और शांति नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया कोरेना मचाडो। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर राष्ट्रीय एकता की अपील की है। उन्होंने लिखा, मादुरो ने बातचीत के जरिए सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया था, इसलिए अमेरिका सरकार ने कानून लागू करने का अपना वादा पूरा किया है। हम सालों से संघर्ष कर रहे थे, ये संघर्ष बेकार नहीं गया। उन्होंने आगे कहा, आज हम अपना जनादेश लागू करने और सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। हम देश में व्यवस्था बहाल करेंगे, राजनीतिक कैदियों को रिहा करेंगे, एक बेहतरीन देश बनाएंगे और अपने बच्चों को वापस घर लाएंगे। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो मादुरो और उनकी सरकार के विरोधी रही हैं। वो लोकतंत्र और अमेरिका की समर्थक रही हैं। अब जबकि मादुरो का शासन खत्म हो चुका है, तो वो काफी एक्टिव हो गई हैं। माना जा रहा था कि मादुरो के तख्ता पलट के बाद अमेरिका वेनेजुएला की कमान मारिया के हाथों में ही सौंपेगा, लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। पत्रकारों ने सवाल किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि हाल फिलहाल वो मचाडो को वेनेजुएला की सत्ता सौंपने के मूड में नहीं है। ट्रंप ने मचाडो के बारे में जो कुछ कहा है, उससे वो जरूर परेशान हो गई होंगी। सच ये है कि ट्रंप को इस वक्त वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भी पसंद नहीं है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि वो निकोलस मादुरो की सबसे बड़ी समर्थक रही हैं। ऐसे में अगर सत्ता उनके पास रही तो वो मादुरो की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में उन्हें सत्ता से हटाकर
किसी ऐसे नेता को वेनेजुएला की कमान सौंप सकते हैं जो न सिर्फ मादुरो का धुर विरोधी रहा हो बल्कि अमेरिका के इशारे पर काम भी करे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए फोन इंटरव्यू में कहा कि वेनेजुएला का अगला नेता चुने जाने में अमेरिका शामिल रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी और को सत्ता संभालने देकर वेनेजुएला में मादुरो की नीतियां जारी नहीं रहने दे सकते। ट्रंप ने कहा, हम इस फैसले में पूरी तरह शामिल रहेंगे और हमारा मकसद वेनेजुएला के लोगों के लिए आजादी सुनिश्चित करना है। जाहिर है वेनेजुएला का अगला राष्ट्रपति कौन होगा इसका फैसला डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे, लेकिन सच ये है कि रॉड्रिगेज और मचाडो ने सत्ता हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना यही होगा कि सत्ता इन दोनों में से किसके पास आती है या फिर वेनेजुएला के किसी दूसरे नेता की किस्मत चमकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।